लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जा, यहाँ वहाँ ढूंढा तुझे, अब थक गई है तेरी माँ। कहानी एक माँ की मोहब्बत की है जो अपनी बेटी शाद से बेहद मोहब्बत करती थी, इतनी कि उसकी मोहब्बत कब उसकी बेटी को घुटन महसूस होने लगी उसे पता ना चला। शाद, शाद, क्या तुम तैयार हो गई? चलो स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। शाद ने कहा, माँ आप क्यों रोज़ छोड़ने चलती हो और फिर लेने भी आ जाती हो? बाकी भी लड़कियाँ आती हैं अकेले, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं। ये रोज़ की ही बात थी। वो शाद को स्कूल छोड़ने जाती और वो खफा खफा सी यही बातें कहती जब तक वो स्कूल न पहुंच जाती। स्कूल की गेट पर पहुंचते ही माँ ने कहा, सुन बेटी, मैं जब तक न आऊँ तुम, हाँ हाँ पता है, यहीं खड़ी रहूँगी। ये कहकर शाद अंदर चली गई। शाद अब 10वीं में आ चुकी थी और अब उसे माँ के साथ आना जाना बिल्कुल भी पसंद न था। कई बार बहाना कर स्कूल नहीं जाती तो कभी हाफ डे लेके जल्दी घर आ जाती। देखते देखते बोर्ड एग्ज़ाम भी हो गए और इसी नोक-झोंक में अब शाद कॉलेज में थी। अब कॉलेज में जाने की खुशी थी, लेकिन खुशी उसकी सारी झाग बनकर बैठ गई जब उसने अपनी माँ को तैयार देखा। शाद ने कहा, अब आप कॉलेज भी जाएंगी छोड़ने? बहुत मूड खराब हो चुका था शाद का। माँ ने कहा, सिर्फ आज पहले दिन, सिर्फ आज। सो वो रूठी रूठी सी कॉलेज के लिए माँ के साथ चल दी। कॉलेज के गेट पे ही शाद ने माँ से कहा, अब आप जाएं और प्लीज़ लेने ना आइएगा। दोपहर में माँ को फिर कॉलेज के गेट पर देखकर उसका पारा बहुत हाई हो गया। घर आकर भी वो बहुत नाराज़ रही, लेकिन ये अब रोज़ होता। एक दोपहर जब शाद बाहर निकली कॉलेज के तो माँ पर बरसने लगी। अभी वो कुछ और कहती ही कि सामने से उसे सीनियर्स आते नजर आए जो उसे ही घूरते हुए जा रहे थे। सो वो खामोश हो गई। उस रात शाद ने कहा, कल से आप नहीं जाएंगी मेरे साथ, कॉलेज ना लेने आएंगी ना ही आप मुझे छोड़ने जाएंगी। सब हंसते हैं मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में भी उड़ाते थे और अब कॉलेज में भी। सो प्लीज़ अब आप मेरे साथ मत आया करें, मुझे लेने भी ना आया करें। अगली सुबह वो कॉलेज के वक्त से पहले ही निकल गई और खुश थी कि माँ आज साथ नहीं आई। लेकिन दोपहर में माँ को देखकर फिर उसका पारा चढ़ गया। घर आने बाद उसने बात नहीं की। रात में जब माँ ने कहा, चलो बेटा अब कुछ खा लो, अब तक नाराज़ हो, तो जैसे वो फट पड़ी। उसने कहा, जब आपको आने से मना किया था क्यों आई आप? क्या है, क्यों करती हैं आप ऐसा? वो इतने गुस्से में थी कि वो लिहाज भूल गई। या आपको कोई कॉलेज में इतना पसंद है जो रोज़ आप उसके लिए आती हैं, दोनों वक्त? लफ्ज़ ने बहुत गहरा ज़ख्म लगाया दिल पर। तब तक एक और बात उसने कही, आप शायद पापा को भी ऐसे ही तंग करती होंगी, इसीलिए वो छोड़ गए आपको, आपकी वजह से मुझे भी छोड़ दिया। माँ रोती हुई टूटा सा दिल लेके वहाँ से चली गई और उसने भी रूम लॉक कर लिया और वो सो गई। सुबह उसने देखा माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी और वो चली गई। शाद लेक्चर में थी जब उसकी माँ का कॉल आने लगा। वो बार बार कॉल करती और वो बार बार कॉल कट करती। उसने तंग आकर मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया तो सामने से वही सीनियर उसे नज़र आया जो उस दिन उसे घूर रहा था। वो सीधा उसके क्लासरूम में आके उससे कहता है, तुम्हारी माँ इतनी बार तुम्हें फ़ोन कर रही है, तुम्हें उठाया नहीं जा रहा? ये लो तुम्हारी माँ का फ़ोन है। वो अब भी फ़ोन लेने के लिए तैयार न थी। उस सीनियर ने कहा, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। वो कुछ कंफ्यूज सी नज़र आ रही थी उसे। सो उसने झट से हॉस्पिटल का नंबर लगाया और उसे फ़ोन दे दिया।
आवाज़ जानी पहचानी थी। वो उस सीनियर के साथ हॉस्पिटल आ जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो माँ को बेजान सा आईसीयू में देखती है। वो अपनी माँ के पास जाके कहती है, माँ, माँ, माँ उठो माँ, माँ प्लीज़ माँ उठो माँ, माँ माँ आई एम सॉरी माँ, माँ डॉक्टर अंकल ये उठती क्यों नहीं, इन्हें उठाइए ना प्लीज़। माँ। सब खामोश थे। माँ जा चुकी थी। उसके पापा भी आ गए थे। सारी रस्में होने बाद सब चले गए। शाद खामोश से माँ के कमरे में बैठी रहती, अपनी माँ का दुपट्टा अपने आप से लिपट कर उन्हें तलाश करती, उनकी खुशबू को महसूस करने लगती। महीने बीत गए। शाद की वैसी ही हालत थी। उसके पापा ने उसे समझाया, उसे उसकी माँ का वास्ता दिया कि वो कॉलेज जाए, और शायद इसीलिए शाद भी खामोशी से तैयार हो गई। अजीब सी हालत थी शाद की। रिक्शा रोक के उसने रिक्शे वाले से पूछा, कॉलेज तक चलोगे? उस रिक्शे वाले के जवाब देने से पहले वहाँ से गुजरते लड़कों ने कहा, तुम जहाँ तक कहोगी वहाँ तक चलेंगे, तुम चलो तो सही। ये बात सुन के वो डर सी गई और वो दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। शाद माँ को अब हर पल बहुत याद करके रोती। वो रोते रोते कब सो जाती उसे याद न था। उसके पास अगर कुछ था तो उसकी माँ की वो लोरी जो वो हमेशा गाती थी उसके लिए। अगली सुबह वो हिम्मत करके फिर कॉलेज के लिए निकलती है। उसे पता चलता है कि जिन लड़कों ने उसे कल छेड़ा था वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। न जाने कैसे उनकी मौत हो गई। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। रात वो माँ को याद कर कर के बहुत रो रही थी। माँ वापस आ जाओ माँ, माँ मैं नहीं सो पाती, माँ मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना, माँ मुझे आपकी गोद में सोना है माँ, माँ माँ माफ़ कर दो ना माँ, माँ लौट आओ माँ, माँ आ जाओ। और वो रोते रोते कब सो गई उसे पता न चला। और फिर सुबह ये सब वो कुछ डिस्टर्ब सी हो गई थी। वो कॉलेज पहुंचती है, उसे उसका वही सीनियर मिलता है और वो कहता है, कैसी हो शाद? मेरा नाम हैदर है। तुम सोच रही हो मैं तुम्हारी माँ को कैसे जानता हूँ, तो आज तुम्हें एक बात बता दूँ। जब पहली बार तुम्हारी माँ तुम्हें लेने कॉलेज आई थी तो तुम नाराज़ हुई थी, लेकिन तुम सच नहीं जानती। शायद तुम्हारे एरिया के या स्कूल के कुछ लड़कों की बातें वो सुन चुकी थी। जिस सुबह वो तुम्हें छोड़कर कॉलेज जा रही थी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये औरत कभी इस लड़की को अकेला छोड़ती नहीं, ना स्कूल के वक्त ना कॉलेज में। अब जोक की तरह चिपकी रहती है। छोड़ यार, कभी तो मिलेगी अकेले इसकी शाद। तब तक उसे चिढ़ाते हैं, इतना कि वो अपनी माँ के साथ आना जाना बंद कर दे। और उस दिन जब तुम उन पर नाराज़ हो रही थी, जब वो तुम्हें लेने आई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों इतना परेशान होती हैं। वो खामोश रही। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पहले दिन से, और कॉलेज मुकम्मल करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम राज़ी हुई तो। उन्होंने मुझ पर यकीन किया और मुझे सब कुछ बता दिया। उस दिन जब तुमने अपनी माँ से झगड़ा किया, तुम्हारी माँ का रात में मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे इतना ही कहा था कि बेटा हैदर, अब से मैं शाद के साथ कॉलेज नहीं आ जा सकूंगी, उसका ख्याल रखना। और फिर उसके बाद ये सुनते शाद फूट फूट के रोने लगी। वो और टूट चुकी थी। वो पागलों की तरह चीखने लगी, माँ, माँ वापस आ जाओ माँ, माँ वापस आ जाओ माँ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं चिल्लाऊंगी, मैं कभी ना नाराज़ होंगी, माँ वापस आ जाओ माँ। हैदर उसे बहुत मुश्किल से चुप कर आता है और फिर यूं ही धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में फंक्शन था। हैदर के बोलने पर भी शाद तैयार ना हुई। वो गुमसुम से अपने कमरे में बैठी थी। दिल ना मानने पर माँ के कमरे में चली गई। अचानक माँ के कबर्ड से निहायत ही खूबसूरत पिंक कलर का एक ड्रेस गिरता है। वो उस ड्रेस को उठाती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत प्यार से ये ड्रेस लिया था।
उस वक्त उसने इसे ठुकरा दिया था अपने गुस्से में। मोबाइल स्क्रीन पे हैदर का नंबर फिर से फ्लैश होता है। इस बार वो फ़ोन उठा के कहती है, ठीक है हैदर, मैं आती हूँ। कॉलेज के गेट पे वो पहुँचती है, पर उसे हैदर ना नज़र आता। तभी एक लड़की आके कहती है, हैदर वहाँ तुम्हारा टेरेस पे इंतज़ार कर रहा है। सो शाद जो है टेरेस पे चली जाती है। टेरेस पे हैदर नहीं दिखता। टेरेस पे वही लड़के थे जो चाहते थे कि उसकी माँ उसके आसपास ना हो, और वो शाद को उठा ले जाते हैं। शाद बेहोश थी। वो जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। वो डर के मारे कांपने लगती है, और उस वक्त अगर उसे कोई याद आता है तो वो उसकी माँ। उसने आंखें बंद करके अपनी माँ को बहुत आवाज़ें दी, माँ माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। और उन लड़कों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, और अचानक से सब शांत हो गया। वो न जाने किस अनहोनी का होने का इंतजार कर रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो सारे लड़के मरे पड़े हैं। उसे लगा कि शायद हैदर आ गया, लेकिन उसे यकीन न हुआ अपनी आंखों पे जब सामने उसने अपनी माँ को खड़ा पाया। वो चिल्लाती हुई माँ 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 अपनी माँ से लिपट गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे अब छोड़ के तो नहीं जाओगी ना माँ? माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, माँ अब मत जाना मुझे छोड़ के, माँ नहीं जाओगी ना माँ? माँ 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 बोलो ना माँ माँ माँ। और शाद की आंखें खुल जाती हैं। शाद घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त 4 बजे थे। वो हकीकत में ख्वाब देख रही थी। वह दौड़ती हुई माँ के कमरे में जाती है, माँ माँ आवाज़ लगाती हुई, और माँ से लिपट के खूब रोती है। माँ की समझ में कुछ ना आता कि उसे हुआ क्या है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आने पे वो माँ का फ़ोन चेक करती है। माँ के फ़ोन में हैदर का नंबर था। ये ख्वाब था या हकीकत, ये तो रब ही जाने, लेकिन माँ के जीते जी माँ की इज्जत ज़रूर कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल मिडनाइट स्कैरी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जैसे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।